गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सकें। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी को पेट में इन्फेक्शन हो गया था 2012 में। तो मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने उसके टेस्ट किए और टेस्ट में पता लगा कि इसके जो पेट में है वो कीड़े हैं, और वो कीड़े ऐसे हैं कि अगर उसमें एक भी कीड़ा रह जाता है तो वो काफ़ी सारा दोबारा से गुच्छा बना लेता है उस कीड़ों का। और वो चीज़ बहुत ड्रिप के ज़रिए इसको बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे रहे थे कि भई ये प्रॉब्लम उसकी ठीक हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से और बड़ी टाइम लगा इस चीज़ से उसको ठीक करने में, उसकी तबीयत ठीक हुई और वो घर आई। तो और उन्होंने फिर एक मेडिसिन दी कि भई हर 3 महीने बाद इसको कीड़ों की दवाई देते रहना, नहीं तो ये कीड़े दोबारा से ऐसे के ऐसे ही गुच्छा बन जाएँगे और उसको फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे करते-करते 2015 जब आया, तो तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। 2012 में मैंने उनके बारे में कुछ सुना नहीं था, तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था कि भई कौन गुरुजी हैं। पर मैं गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखती थी गुरुजी, तो मैं सोचती थी शायद गुरुजी ट्रेन में हैं, इसलिए लोग अपनी गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखवा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को किसी ने गुरुजी का कैलेंडर दिया, तो मैंने उनको बोला कि भई आप किसका कैलेंडर लाए हो? फिर माफ़ करना संगत जी, मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैंने वो कैलेंडर मंदिर के दरवाजे पे टाँग दिया, पर मेरा उनसे कोई कनेक्शन बना नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये लेकर आए हैं, तो मैंने वो टाँग दिया उसको। फिर 2016 में मेरी बेटी को दोबारा से फिर वही प्रॉब्लम हो गई, पेट में इन्फेक्शन हो गई और उसको वोमिटिंग, लूज़ मोशन और कुछ भी वो खा नहीं पा रही थी। और ऐसे ही उसको इतनी बेचैनी, और जब हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम उसको हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने एडमिट कर लिया इसको। एडमिट किया तो फिर उन्होंने ड्रिप से इसको मेडिसिन देनी शुरू करी, और ग्लूकोज़ वग़ैरह भी सब कुछ जो भी ड्रिप के ज़रिए ही जा रहा था इसके अंदर। तो फिर ये वहाँ ठीक हुई, तो ठीक होके हम इसको घर ले आए। घर लाए तो इसकी फिर तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसे करते हुए 3-4 बार हुआ कि घर लाते थे तो तबीयत ख़राब होती थी, और वहाँ वो ठीक वहाँ ले जाते थे तो ये ठीक हो जाती थी। तो बड़ी बेचैन और समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, तो कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा मेरी बेटी की ऐसे-ऐसे हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा तू इसको गुरुजी के आश्रम लेके जा, उनका भई वहाँ ये लंगर प्रसाद करेगी उनका, तो ठीक हो जाएगी। वहाँ बहुत ऐसे रोग हैं जो गुरुजी ठीक करते हैं। तो मैंने कहा भई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को कैसे जाना है, क्योंकि मुझे कोई पता नहीं है, तो मैं कैसे लेकर जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि एक बस जाती है, तो उन्होंने किसी सोनू अंकल का मुझे नंबर दिया।
तो उस नंबर के ज़रिए उस बस में बैठ के हम दोनों गुरुजी के आश्रम पहुँचे। ये भी गुरुजी की बड़ी महिमा है, ये गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने उस बस का इंतज़ाम किया। गुरुजी ही ले जाने वाले हैं। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई बहुत कि आप ही लेकर जाओगे हमें। तो क्योंकि तब जो कैलेंडर मेरे मंदिर के दरवाजे पे टंगा हुआ था, फिर मैंने उनको अरदास लगाई कि ये भई आप ही ने ठीक करना है, आप ही ने लेकर जाना है। तो मैं गुरुजी के आश्रम अपनी बेटी को लेके गई उस बस में। तो फिर वहाँ पर मेरी बेटी ने कभी चाय नहीं पी थी, तो उन्होंने कहा कि आप चाय प्रसाद दिया उन्होंने सेवादार जो वहाँ हम बैठे थे लंगर इधर गुरुजी के दरबार में, तो उन्होंने कहा ये चाय प्रसाद है, तो वो ये मेरी बेटी ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं ये प्रसाद है इसको पीना पड़ेगा। तो ऐसे करके उसने पहली बार चाय प्रसाद मतलब वहाँ पिया। और चाय प्रसाद पीने के बाद फिर हमने शबद गुरबानी सुनी, वहाँ बैठे बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी को। एक सुकून मिला और एक वहाँ की वाइब्रेशन से मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें लंगर हॉल की तरफ भेज दिया। जब हम लंगर हॉल में गए तो जब उन्होंने लंगर दिया तो मेरी बेटी तो इतने टाइम से उसने रोटी की एक बाइट भी नहीं ली थी, तो वो कहने लगी मम्मी मैं नहीं खा पाऊँगी। और वो सब्ज़ी वग़ैरह मतलब इतनी स्पाइसी वग़ैरह कहती मैं नहीं खा पाऊँगी। तो उन्होंने कहा जो हमारे साथ और लोग बैठे थे कि नहीं आप इसको खाओ जितना खाया जाए, इसी से आपने ठीक होना है। तो ऐसे करते-करते मेरी बेटी ने फर्स्ट बाइट ली रोटी की, फिर सेकंड, थर्ड ऐसे करते-करते उसने एक रोटी प्रसाद गुरुजी ने उसको खिला दिया। और उसके खाने के बाद फिर हम लोग बाहर मतलब अपने बाहर आ गए। हमें लंगर करने के बाद फिर हम अपनी बस में बैठ के घर आ गए। घर आए तो हमें गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। हमने जैसे ही हम घर की एंट्रेंस से अंदर आए इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी। और उसकी मेरी बेटी के बेडरूम तक उसकी बेडशीट उसके कपड़ों से पिलो से सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की। तो मैं खुशी से मतलब मेरे आँसू निकल आए कि गुरुजी हमारे साथ आए हैं और मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे हैं वो। और पहली बार मुझे लगा कि कोई है जो कि डॉक्टर से ऊपर जो कि मेरी बेटी को ठीक कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं मेरी बेटी ठीक हो रही थी। और बिल्कुल मतलब कुछ जा ही नहीं रहा था उसके अंदर। और ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी की कि उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर उसने घर आके भी रोटी खाई, खाना खाया और इतने महीनों के बाद उसने खाना खाया। और उसके बाद गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग इतनी कृपा कि वो ठीक होती चली गई। ये मैं मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सहसाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। ते मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, तो बता रही थी कि वो किचन में अपने काम कर रही थी, तो उसके हाथों से तवा तवा धो रही थी, तवा छूट के उसके पैर के पास में गिर गया। तो आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। आज मैं अपने के मंदिर की सफाई कर रही थी, तो मैं जाले वाले लग गए थे, तो मैं जाले झाड़ रही थी। अचानक में मेरे पैर में मतलब वो जाले डंडा होता जो आके मेरे पैर में लगा पड़ी कस के। लेकिन गुरुजी ने उसे वही
अब कोई कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा काट दिया, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर दर्द हुई, उसके बाद ठीक हो गया। ना उसमें ब्लड आया, ना कुछ आया, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक था। और फिर मैं अपना पूरे मंदिर की सफाई की। सफाई हुई करने के बाद मैं अपने सॉरी संगत जी, तो अचानक में फिर मैं बैठी थी, तो शाम को मैं सत्संग सुन रही थी। तो सत्संग में ऐसे ही आया कि कुड़िया तो अपने, तो तेरे घर से कोई ब्लैक मैजिक है, तो कुछ शुक्राना नहीं कर रही है, तो से अकड़ आ गई है, शुक्राना कर, तेरे सब काम बने हुए हैं, तो शुक्राना कर, तेरे शुक्राने से सारा तेरे काम ठीक हो जाएंगे। मैसेज आ रहे थे, तो बड़े दिनों से मैंने कोई सत्संग भी शेयर नहीं किया। मैं जब भी सत्संग शेयर करना चाह रही थी तो मुझसे हो नहीं रहा था। बस सुनती थी, कोशिश कर रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा था। अब किस वजह से नहीं हो पा रहा था, तो गुरुजी कृपा अपने जान सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल, इन दोनों माता दरबार गए हुए हैं। तो माता दरबार से आज दर्शन करके उन्होंने अच्छे से दर्शन कर लिए। मैं दिन भर बोल रही थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अच्छे अच्छे दर्शन हो जाए दोनों के। तो लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, दोनों का दर्शन बहुत अच्छे से हो गए है। बस मैं अपना शुक्राना से सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। जो गुरु जी के मंत्र से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर शास्ता शुक्राना, हर कोटि कोटि शुक्राना। जो देता हो रहा भी शुक्राना, जो नहीं देता हो रहा भी शुक्राना। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पर। ओम नमः शिवाय, जय 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 गुरु से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करे उसको यह गुरु पाप ब्लेस करिएगा। मेरे गुरु पाप अपना भी आप ख्याल रखिएगा। सारे सभी आंटियों के अपने कष्ट काटे। मैंने इतने सारे सत्संग किए, लेकिन आज अभी तक मेरा एक भी सत्संग गुरु पास शेयर नहीं हुआ। मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था कि गुरु पर मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा है। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करिएगा। गुरु पर जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करे उसको भी बहुत सारा ब्लेसिंग कीजिएगा। गुरु पर लाख लाख शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पर।